आप लोगों ने कई दिन से एक अच्छी सी स्टोरी नहीं होगी, वो स्टोरी जिन स्टोरियों की वजह से आप लोग मुझे जानते हो। नहीं तो मैं तो कुछ ऐसा हूं नहीं भाई, मुझे जान पहचानने में आपको कोई दिलचस्पी होगी। खैर, कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। एक बात बताइए, आप लोग कुछ नई चीज खरीदते हो, कोई गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कुछ भी ऐसी चीज जिससे आप खुश होते हो, और आपकी जो खुशी है वो तब तक अधूरी रहती है जब तक अपने माता पिता को वो चीज ना दिखा लें कि मम्मी या पापा हमने ये चीज खरीदी है। वो खुश हो गए तो आपकी जो खुशी है वो अब संपन्न हुई है। होता है ना, ऐसे खुशी होती है माँ बाप को दिखाने में, अजीब खुशी। ऐसा ही एक शख्स था, नाम था इसका रवि धीरजलाल मरखाना। इस शख्स ने एक बुलेट खरीदी। बुलेट खरीदने के बाद ये पत्नी बच्चों के साथ अलग रहा करता था, माता पिता इसके अलग रहा करते थे। दोपहर को ये घर आया बुलेट लेकर, खाना वाना खाया, माँ बाप को अपनी बुलेट दिखाने के लिए उनके घर पे गया। वहां माँ बाप ने देखी, खुश हुए, बेटे ने बुलेट ली, नई बुलेट खरीदी, अच्छा लगा उन्हें भी। जो भी ऐसी नई चीज आती है मतलब कुछ नजर वजर भी उतारते हैं, वो सब कुछ माँ बाप ने किया, खुश हुए बच्चे की बुलेट देख के। अभी बुलेट से वापस घर आ रहा था, जहां पे ये रहा करता था वहां ये वापस नहीं पहुंचा। रास्ते में से ही एक फोन रवि के चाचा के मोबाइल पर आया। रवि के चाचा ने बात की, रवि के चाचा को बताया गया कि तुम्हारे भतीजे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। जहां ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर जल्दी जल्दी ये चाचा पहुंचे, अपने भैया को, रवि के पिताजी को भी फोन कर दिया, माताजी को फोन कर दिया, रिंकल विंकल रिश्तेदारों को फोन कर दिया गया। वहां जाके देखा मंजर बड़ा ही भयानक था, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। बाइक इसकी बुलेट बाइक वो कहीं और पड़ी और रवि की हालत मृत था। बस एक उम्मीद रहती है कि हॉस्पिटल ले जाओ, क्या पता अभी सांसें हो, डॉक्टर बचा ले। इसको भी लेके गए, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब परिवार में जवान बच्चा था, रो रो के बुरी हालत। रिंकल को पता लगा, वो बदहवास रो रही, पागल हो गई। अब यही सब कुछ, शादी इनकी 2017 में हुई थी। इनको एक बेटा भी पैदा हुआ था, 5 साल का था इस वक्त, जिस वक्त ये हादसा हुआ। अब रिंकल भी रो रही है, सारे परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बाद में अंतिम संस्कार के लिए लेके आए, अंतिम संस्कार कर दिया। रवि के जो चाचा हैं उनको डाउट हुआ रिंकल के ऊपर, बहू के ऊपर। उसका जो रोने का ड्रामा था वो रोना कम और ड्रामा ज्यादा लग रहा था। जानबूझ के वो कुछ हाथ पैर फैल लेती, कभी बेहोशी का नाटक, कभी कुछ कभी कुछ। इसके पिताजी को भी रिंकल के ऊपर शक हुआ। इन्होंने पुलिस से इस बात को कहा, पहले रिंकल से ही बात करी इन्होंने। रिंकल से के सामने एक शख्स का नाम लिया, वो नाम लेते ही रिंकल जो है वो थोड़ी बहक गई। इन्होंने पुलिस को कहा कि हमें अपनी बहू के ऊपर शक है और हमारे बेटे का जो एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमें लग रहा है ये सोची समझी कोई साजिश है। पुलिस को भी लग रहा था एक्सीडेंट का मामला, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और इस तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ, बिना मतलब बहू के ऊपर शक कर रहे। पुलिस के ऊपर फिर भी उन्होंने कहा कि थोड़ी छानबीन कर लो, देख लो। बहू के ऊपर जब शक किया, अचानक से ऐसे किसी को उठा नहीं सकते, कोई ठोस सबूत नहीं था। जिसका पति मरा उसकी ही पत्नी को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल काम था। पुलिस ने भी रिंकल को कुछ नहीं कहा, रिंकल के फोन की कॉल डिटेल निकाली। एक नंबर ऐसा मिला जिससे ये काफी बातें किया करती थी। हादसे से पहले भी इन्होंने बातें की हैं और हादसे के बाद से इनकी कोई बात नहीं हुई। उससे पहले काफी बातें हुई और उस नंबर पर एक लोकेशन भी इन्होंने शेयर कर रखी थी। पुलिस को इनके ऊपर शक हो गया। पुलिस ने उस जगह की लोकेशन ट्रैक की जहां पर यह हादसा हुआ था। जिस नंबर पर रिंकल बात करती थी, उस नंबर की लोकेशन वहीं के आसपास की पाई गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। एक जीप कार वहां पर दिखाई दी। उस जीप कार के मालिक को जब देखा गया, पता लगा ये जो मालिक है जीप कार का, इसका नाम है अक्षय, और जो नंबर है वो नंबर भी अक्षय का ही है, जिससे रिंकल काफी टाइम से बातें कर रही है। अक्षय डांगरिया इसका नाम था। पुलिस ने रिंकल को अरेस्ट किया सबसे पहले, इससे पूछताछ की। ये इधर उधर की बातें गुमराह करने लगी पुलिस को। पुलिस ने सख्ती बरती इसके ऊपर। पहले ये डगमगाई, बहकने लगी। इसने जबान खोल दी कि वो एक्सीडेंट नहीं, जो परिवार को शक था जिसका, वो बिल्कुल शक उनका सही निकला। एक्सीडेंट नहीं, रवि से इसने ही खुद ने ही उसका एक्सीडेंट कराया था। इससे अक्षय को लेके आए। अक्षय से पूछताछ हुई। अक्षय से पूछताछ के बाद उसने भी कबूल कर लिया। दोनों को मीडिया के सामने लाकर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में इनको जेल भेज दिया। अब ये जो पूरी कहानी निकल के जब सामने आई, क्यों इन्होंने इसको मरवाया बेचारे को। रिंकल और रवि ने प्रेम विवाह किया था और दोनों के ही परिवार वाले नहीं मानते थे। जब उन्होंने शादी की थी, 2017 में शादी की थी। इस शादी को लेकर काफी लफड़े हुए। रिंकल के घर वालों ने मना कर दिया और रवि के घर वालों ने मना कर दिया। बाद में समझाइश हुई, परिवारों ने बात की, दुनिया समाज से लड़के कुल मिलाकर रवि ने उससे शादी की थी। रिंकल के जो माता पिता उन्होंने तो मना ही कर दिया था। ये ठीक ठाक परिवार से थे रवि, इसलिए उन्होंने शादी कर दी थी। शादी के बाद ये कुछ दिन तो सास ससुर के साथ ही रही रिंकल। उसके बाद ये अलग रहने लगे। अलग रहते थे जहां जिस जगह पर ये, वहीं पर ये अक्षय डांगरिया, ये इनका पड़ोसी था। दोनों की इनकी मुलाकातें होती रहती थी वहां। रवि अपने काम पर, रिंकल के घर वो
एक बच्चा 5 साल का, उसको कभी इधर बिठा दिया, कभी उधर बिठा दिया, कभी बाहर खिलाने के लिए भेज दिया, कभी छत पे भेज दिया, कभी नीचे के कमरे में, कभी ऊपर के कमरे में, और उसका फायदा ये उठाते रहते थे। सब कुछ इन लोगों का चलता रहा इसी तरह से। रवि को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। जब रवि को पता लगा, पति पत्नी की लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई। अब किसी की भी पत्नी ऐसे काम करेगी, पति को तो गुस्सा आएगा ही। रवि समझाता था, नहीं समझती थी। एक दिन चोरी छिपे इससे मिली, अक्षय से मिलने के बाद दोनों ने इन्होंने बात की, साथ रहने की, जीने मरने की इन्होंने कसम खा रखी थी। मुश्किल एक नहीं 2 थी। ये अक्षय भी शादीशुदा था और रिंकल भी शादीशुदा। दोनों ने कहा कि तू अपने पार्टनर को छोड़ और मैं अपने पार्टनर को छोड़ती हूँ। अक्षय ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, वो चली गई। अब बारी थी रिंकल की तलाक देने की। रवि से तलाक देने के लिए कहा। रवि ने सारी दुहाइयां दी। जो शादी हुई थी जिस वक्त, उस वक्त जो आपस में इनकी बातें हुई थी, घर परिवार से लड़ना झगड़ना, ये सब कुछ समझाया उसको कि देख मैंने तुझसे किस तरह से शादी की थी, प्यार करते हैं हम तो, और क्यों अब इस तरह के काम कर रही है, हमारा 5 साल का बेटा भी है। रिंकल ने जिद पकड़ ली, मुझे तलाक दे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। रवि ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहाने ढूंढा करती थी लड़ाई करने के। जरा ऐसी औरतें ऐसी ही होती है, जब किसी भी शख्स से, यानी कि किसी पति से ही, अगर प्रेमी से भी उसको पीछा छुड़ाना होता है तो जरा सी बातों पर झगड़ा शुरू, बिना बात की झगड़ा शुरू, कहेगा कुछ, वो सुनेगी कुछ, और चिल्ला चिल्ला के बात करेगी, चिड़चिड़ी हो जाती है ऐसी औरत। यही सब कुछ इनके घरों में चल रहा था। अक्षय तो अपना एक तरफ बात हो रही थी, इनकी मिलना मिलाना अभी भी इनका जारी था। तलाक के लिए कहती थी, वो इनकार करता था। हर वक्त वो 4 व्हीलर से जाया करता था, जहां भी जाता था अपनी 4 व्हीलर से जाया करता था रवि। उस दिन वो बेचारा बुलेट खरीद के लेके आया। इन्होंने प्लानिंग पहले से बना रखी थी, 15 दिन पहले प्लानिंग बनाई थी। बुलेट के बारे में जिक्र किया होगा इसने रिंकल से कि मैं बुलेट खरीदने वाला हूँ। इन्होंने प्लानिंग बनाने का, बुलेट लेके आ रहा, वो वहां जाएगा, इस तरह से करो। वो बुलेट लेके आया, घर पे खाना खाया उसने, बुलेट लेकर अपने मम्मी पापा के पास गया। इसने लोकेशन भेज दी उसके पास, रिंकल ने अक्षय के पास। वो जीप कार लेकर रास्ते में खड़ा हो गया एक सुनसान सी जगह पर, जहां पर कैमरे नहीं लगे हुए थे, ऐसी जगह। जिस वक्त ये रोड किनारे चल रहा था आराम से, मस्ती में, नई बाइक आराम से प्यार से लेके आ रहा था, ये फुल स्पीड से गाड़ी लेके आया और उसमें टक्कर ऐसी मारी, वो उछल के बेचारे का सर उसका रोड पे लगा। लगते के साथ ही वो थोड़ी देर तड़पा होगा वहां। इसने देखा भी उसको, वहां सन्नाटा था उस रोड पर जिस जगह ये एक्सीडेंट किया इसने। खूब सर पे चोट लगी, वहीं पे वो तड़प तड़प के मर गया। ये अपना गायब। रिंकल को फोन किया इसने, अक्षय ने, कि काम हो गया। बहुत खुश हुई, ऐसा रखा अपने आप को जैसे इसको कुछ नहीं पता। जब इसके पास फोन गया कि इस तरह से रवि का एक्सीडेंट हो गया, तब इसने ड्रामे शुरू किए। पूरे ड्रामे, ऐसे ड्रामे के लोग भी, औरतें भी इसको पकड़ पकड़ के समझा रही कि चुप हो जा, ये हो गया, वो हो गया, जो होना था हुआ, ये मंजूर था भगवान को, इसको समझा रही। फिर अगर इसके चाचा को शक ना हो, इसके पिताजी के पास पहले से उस अक्षय का जिक्र ना हुआ हो, बेटे ने जिक्र कर दिया था इस अक्षय के बारे में और रिंकल के बारे में, तभी कहीं जाके उन पिताजी को और चाचा को शक हुआ था रिंकल के ऊपर। नहीं तो ये एक हादसा होता। और ऐसे हादसे मेरे भाइयों न जाने कितने लोगों के साथ करवा दिए जाते हैं। कहने को वो हादसे होते हैं, लेकिन वो सोची समझी साजिशें होती हैं। ख्याल रखें अपना। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मेरा अकाउंट बचा लो यार, शर्मिंदगी होती है कहते हैं तुमसे। मैं ऐसा हूं नहीं, मुझसे